दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के साथ एक बड़ा धोखा हो गया है। ब्रुनेई के सुल्तान ने ऐसा डबल गेम खेला कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, बात ऐसी है कि आप कहेंगे, अरे भाई ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। भारत के हर न्यूज़ चैनल ने इस खबर को बड़े जोर शोर से दिखाया। खबर यह थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे अजीब और अमीर देश ब्रुनेई पहुंचे और सुनने में आया कि मोदी जी वहां सोने की गाड़ी में सवारी करेंगे। यही नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स ने ब्रुनेई को चीन के खिलाफ एक बड़ा ट्रम्प कार्ड भी बताया था। और भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोलकिया की शानो शौकत के क्या कहने। 7,000 करे सोने का महल, गोल्ड प्लेटेड प्राइवेट जेट और दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल महल जिसमें है 1,700 कमरे और 5 स्विमिंग पूल। उनके नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है और इनकी नेट वर्थ सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 17,000 करोड़। लेकिन दोस्तों, जो हमें लगता था कि ब्रुनेई के सुल्तान हमारे साथी है, वही सुल्तान अब चीन के साथ डबल गेम खेलते नजर आ रहे हैं। हमने खुद एक वीडियो में बताया था कि मोदी जी का ये दौरा उन 57 मुस्लिम देशों के लिए एक बड़ी चुनौती था, जो पाकिस्तान के करीब है और भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान के करीबी देशों को सच में मिर्ची लगी थी मोदी जी के इस दौरे से। लेकिन दोस्तों, यहां पर पूरा गेम पलट गया। ऐसा लग रहा है कि ब्रुनेई के सुल्तान ने हमें सपोर्ट करने के बजाय कहीं और ही अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। ये डबल गेम क्या है? क्या सुल्तान अब चीन के करीब हो रहे हैं और भारत के साथ ये धोखा क्यों? दोस्तों, हमने इस मुद्दे पर थोड़ी और रिसर्च की और जो सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला है। ये जो छोटे लेकिन अमीर देश होते हैं, जैसे ब्रुनेई, इनका काम ही है मौके पर चौका मारना, और इस बार ब्रुनेई के सुल्तान ने ऐसा डबल गेम खेला कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब देखिए, हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स तो अपने कंठ सुखा सुखा कर कह रहे थे कि भारत को मिल गया चीन का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रुनेई और अब साउथ चीन सी में भारत और ब्रुनेई मिलकर चीन को धूल चटा देंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वैसे ये बात तो अलग है कि समंदर में धूल चाटने की बात कैसे हो सकती है। दोस्तों, हमने भी अपने पहले वीडियो में यही कहा था कि यह भारत के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन अब जो दिख रहा है वो साफ है। ब्रुनेई का सुल्तान डबल गेम खेलते हुए दिख रहे हैं और अब कहीं और ही अपना खेल खेल भी कर रहा है। इस पर तो अब कह सकते हैं कि न्यूज़ चैनल्स ने जो उम्मीदें लगाई थी वह पूरी तरह गलत साबित हो रही है। दोस्तों, जब हमने और गहराई से इस पर रिसर्च की तो जो सामने आया वह वाकई चौंका देने वाला था। अभी जो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से देखिए। थोड़ी और रिसर्च के बाद हमें पता चला कि में एक बेहद महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। प्रेम बुरंग ब्रिज, जिसे सुल्तान हांजी उमर अली सैफुद्दीन ब्रिज भी कहा जाता है। यह ब्रिज 30 किलोमीटर लंबा है और इसकी वजह से घंटों की जर्नी अब सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो जाती है। यह ब्रिज की राजधानी बंदर सरी बेगावान को तंबू डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। इसे ब्रुनेई बे यानी समंदर के ऊपर बनाया गया है और ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ब्रुनेई के सुल्तान ने बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। सुल्तान की शान और शौकत तो देखिए, लेकिन अब असली दिक्कत की बात यहां आती है। जब इस ब्रिज के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने की बारी आई तो सुल्तान ने क्या किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि सुल्तान ने किसी भारतीय कंपनी को नहीं बुलाया, और बुलाते भी कैसे? क्योंकि दोस्तों, सुल्तान के संबंध चीन से बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रुनेई के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक के बारे में। पुलाव मुआ बसर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ एक साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ब्रुनेई में अब तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है।
और दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे है चीन का बड़ा हाथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रुनेई जैसा छोटा देश इतना बड़ा निवेश क्यों और कैसे कर रहा है, और उसमें चीन की भूमिका क्या है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो निवेश हो रहा है वो चीन की तरफ से आ रहा है। जी हां, चीन ब्रुनेई का सबसे बड़ा निवेशक बन चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रुनेई और चीन के संबंध कैसे हैं, तो सोचने वाली बात यह है, जो देश आपको सबसे ज्यादा निवेश दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, वही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे खेल में छोटे देश जैसे ब्रुनेई बहुत ही चतुराई से खेलते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि कैसे बड़े देशों से फायदा उठाया जाए, और ये बात हमारी कुछ न्यूज़ एजेंसीज को समझ में नहीं आ रही। वो बार बार चीख चीख कर कह रही है कि चीन का आर्च राइवल भारत के साथ मिल गया या फिर चीन का दुश्मन मिल गया। अब जरा ध्यान से सुनिए, चीन और ब्रुनेई साथ मिलकर मुवारा पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, जो कि का सबसे बड़ा पोर्ट है। सिर्फ डेवलप ही नहीं, दोनों देश मिलकर इसे ऑपरेट भी कर रहे हैं। इसमें इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक तौर पर दोनों देश गहरे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ निवेश की बात नहीं है, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक साझेदारी है। तो जब हमारी कुछ न्यूज़ एजेंसीज ये कहती हैं कि चीन का दुश्मन भारत के साथ मिल गया है, ये थोड़ी गहराई से सोचने की जरूरत है। चीन और ब्रुनेई के बीच ये सहयोग ये बताता है कि छोटे देश किस तरह बड़े देशों के साथ गेम खेलते हैं और अपने फायदे को साधते हैं। तो दोस्तों, ब्रुनेई और चीन का ये संबंध इस बात का एक और उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने जटिल होते हैं, छोटे देश कैसे बड़ी ताकतों से फायदा उठाते हैं, और इसमें हमारी न्यूज़ की हेडलाइन अक्सर सच्चाई से दूर होती हैं वो शामिल हो गए हैं। शी जिनपिंग की सरकार के साथ, क्योंकि उनका भी अपने देश के लिए विजन है। वावासान बनोई 2035 तक वो अपने देश को और प्रगतिशील और प्रगतिमान देखना चाहते हैं। इस चक्कर में चीन से इन्वेस्टमेंट मिलेगा करके BR में जवाई कर लिया है सुल्तान ऑफ बनोई ने, जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि 7,000 कारें हैं और सोने का महल है और 147,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो पैसे के लिए वो चीन के साथ भी इन्वॉल्व हो गए हैं, जबकि साउथ चीन सी में उनके साथ समंदर में जो है द्वंद्व चल रहा है, इसकी बातें कही जा रही है। तो अब आप बताइए, ब्रुनेई और चीन क्या कट्टर दुश्मन है या नहीं है? जरा सोचिए यहाँ पर। और जो सुल्तान जिसको हम इतना रिच बता रहे हैं, वो अपने नेशनलिटी के ऊपर में अपने समुद्री इलाके की रक्षा के लिए ज्यादा तत्पर है, या फिर चीन से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करके अपने देश को डेवलपमेंट करने की तरफ ज्यादा सोच रहा है? सोचने वाली बात है यहाँ पर दोस्तों। देखिए, चीन बनोई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, विदेशी निवेश का मुख्य सोर्स बन गया है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।